बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। गज़ा में 19 जनवरी से जारी जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। पहले मरहले में हमास और इसराइल के दरमियान 25 यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला हुआ। हमास ने इसराइली तजावीज़ के साथ पहले मरहले में तोसी मुस्तरद कर दी है, जबकि काहिरा में दूसरे मरहले की बातचीत ताहाल बेनतीजा है। काहिरा में अमरीकी, कतरी और मिस्री सालसकारों के साथ मुलाकात के बाद इसराइली वफ्द वापस आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने फ्रीकेन से मुआहिदा जारी रखने का मुतालबा किया है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की एलानिया खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। गज़ा को तमाम इमदाद रोक दी गई। गज़ा में इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की एलानिया खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। गज़ा में इमदाद और सामान की तरसील रोक दी गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गज़ा की पट्टी में तमाम इंसानी इमदाद का दाखिला रोक दिया है और मुआहदे का पहला मरहला ख़त्म होने के बाद नए मुआहदे के बगैर यरगमालियों की रहाई के सिलसिले को दूसरे मरहले में जारी रखने पर जोर दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल की बजाय पहले मरहले में तोसी पर इसरार करने लगा है। कबल अज़ीं इसराइल ने ऐलान किया था कि वो गज़ा में अमरीकी हमायत याफ्ता तजवीज़ के मुताबिक जंगबंदी की मुद्दत को रमज़ान तक तोसी देगा और इसके बदले में गज़ा में मौजूद निस यरगमाली को रिहा किया जाएगा। इसराइल ने गज़ा जंगबंदी में तोसी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइल ने गज़ा जंगबंदी डील में आर्जी तोसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी में तोसी की मंजूरी दी गई है। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के ऐलान के जवाब में हमास या जंगबंदी मुआहदे के साज़ों की जानिब से ताहाल कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज़ इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। गज़ा का इंतज़ाम किसी भी गैर फ़लस्तीनी पार्टी को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दे हैं। हमास ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। अरब सरबराही इजलास से खिताब करते हुए हमास ने इस बात की तस्दीक की है कि वो गज़ा मुआहदे को अपने तमाम मराहल में मुकम्मल करने की ख्वाहिशमंद है। हमास ने कहा है कि वो किसी भी ऐसे इकदाम के साथ ताउन करेगी जिससे गज़ा की आबादी के बेघर होने के मसले को ख़त्म किया जाए। हमास ने कहा कि वो किसी भी गैर फ़लस्तीनी फरीक की तरफ से पट्टी के इंतज़ामात के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करती है। मलबे के ढेर पर अफ्तार। फ़लस्तीनियों ने रमज़ान का रोज़ा कैसे इफ्तार किया। तकरीबन 15 माह तक जारी रहने वाली तबाहकुन जंग जिसने गज़ा की पट्टी में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, 1.5 साल में पहली बार किसी हद तक पुरअमन माहौल में रमज़ान के दिन गुजारने का मौका मिल रहा है। ताहम जंग की तलवार अब भी इनके सरों पर लटक रही है। अगरचे इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे का अगला मरहला अभी तक एक ऐसे तस्फिये से मशरूत है जो अभी तक वाज़ह नहीं हुआ है, लेकिन जनूबी गज़ा की पट्टी के रफ़ा के इलाके में फ़लस्तीनियों ने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज कर दिया जो इन्हें परेशान कर सकती हैं। उन्होंने जंग से होने वाली तबाही और मलबे के दरमियान रमज़ान का पहला दिन इज्तिमाई इफ्तार के साथ मनाया। फ़लस्तीनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। फ्रांस ने अमरीकी और यूक्रेनी सदर से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता किया और दोनों सदरों के दरमियान कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू की। फ्रेंच सदर इमानुएल मैक्रोन ने हर किसी को तहम्मुल का मुज़ाहरा और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का बाहमी एहतराम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा हुआ है वो ज़्यादा अहम है। यूक्रेन से इज़हार यकजहती। नॉर्वे की कंपनी ने अमरीकी फ़ौज को ईंधन की सप्लाई रोक दी। नॉर्वे की कंपनी ने अमरीकी सदर के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए अमरीकी अफवाज को ईंधन की सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया।
गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे की ऑयल और शिपिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली हॉलट बैक बंकर्स कंपनी के मालिक ने कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह ऐलान किया है कि वो फौरी तौर पर अमरीकी अफवाज को ईंधन की सप्लाई रोक रही है। इस कंपनी ने गुज़िश्ता साल 2024 में अमरीकी अफवाज को 30 लाख लीटर ईंधन फराहम किया था। महंगाई कंट्रोल में नाकामी, ईरानी पार्लियामेंट ने वजीर ख़जाना को ओहदे से बरतरफ कर दिया। ईरान में महंगाई और ईरानी रियाल की कदर में कमी पर वजीर ख़जाना के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई में पार्लियामेंट ने इन्हें ओहदे से हटाने के हक में वोट दे दिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के 273 में से 182 अरकान ने वजीर ख़जाना के खिलाफ वोट दिया। ईरानी वजीर ख़जाना और वजीर इक्तिसादियात ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की 8 माह पहले बनने वाली काबीना में शामिल हुए थे। अमेरिका में उड़ान भरते ही तैयारे के इंजन में आग लग गई। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही तैयारे में आग भड़क उठी। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जर्सी में एक कार्गो कंपनी के हवाई जहाज़ में टेक ऑफ के बाद आग भड़क उठी, जिसको पायलट ने महारत के साथ न्यूयॉर्क इंटरनेशनल पर दोबारा उतार लिया। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो हवाई जहाज़ साजो सामान लेकर इंडियानापोलिस जा रहा था। उड़ान भरने के बाद जब ये सैकड़ों फीट बुलंदी पर पहुंचा तो तैयारे के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। FBI ने डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया फाइलें वापस कर दी। सदारती लाइब्रेरी में रखने का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इनके मारलागो में वाक़या घर से ली गई खुफिया दस्तावेजात वापस कर दी हैं। ये दस्तावेजात माजी में मुमकिना बदसलूकी की तहकीकात के दौरान जब्त की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि वो ये दस्तावेजात अपनी सदारती लाइब्रेरी में रखेंगे। उनका कहना था कि महकमा इंसाफ ने वो तमाम डिब्बे वापस कर दिए हैं जिन पर तहकीकात की जा रही थीं। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात को अपने फ्लोरिडा गोल्फ क्लब में गैर कानूनी तौर पर महफूज रखा। डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात तनाज़ा पर नेटो सरबराह का बड़ा रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। नेटो के सरबराह मार्क रोटे ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मशवरा दिया है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपने ताल्लुकात बहाल करें। ये बयान उस वक्त सामने आया जब व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कशीदा सूरत हाल अख्तियार कर गई और दोनों रहनुमाओं के दरमियान रूस यूक्रेन जंग के हल पर इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया। मार्क रोटे ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को बताया है कि ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अहम किरदार अदा किया है, खासतौर पर 2019 में एंटी टैंक हथियार फराहम करके, जिसने यूक्रेन को रूस हमले के खिलाफ मुज़ाहमत का मौका दिया। ट्रंप से तलब कलामी के बाद यूक्रेनी सदर का बरतानिया में पुरतपाक खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप से कशीदगी के बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बरतानिया में पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जुमे को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ था। ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने ज़ेलेंस्की पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो अमेरिकी इमदाद का मुनासिब शुक्रिया अदा नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को आइंदा किसी भी इमदाद के लिए अमेरिकी शराइत को तस्लीम करना होगा। $1 अरब की किस्त पर अहम पेशरफ्त। IMF वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। IMF से $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त मिलने के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस सिलसिले में IMF का जायजा मिशन आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है। राय का कहना है कि वफ्द के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं यूक्रेनी सदर। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि मैं यूक्रेन के अमन की खातिर इकदामात उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत यूक्रेन के हक में है और नायाब धातों का मुआहदा यूक्रेन के अमन की खातिर करना होगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर से मुलाकात की और इन्हें अपने दौरा अमेरिका के हवाले से तफसीलात से आगाह किया।
आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बारिश से मुतासरा मैचों के दौरान आए हुए शायकीन क्रिकेट को पीसीबी ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा अलामिये में कहा गया है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान बारिश से मुतासरा मैचों की टिकटों की रकम शायकीन क्रिकेट को वापस कर दी जाएगी। चित्राल में रूसी शिकारी ने साल के सबसे बड़े मारखोर का शिकार कर लिया। डीएफओ रिजवानुल्लाह सैफ जई के मुताबिक चित्राल के गोल नेशनल पार्क में शिकार किए गए नॉन एक्सपोर्टेबल मारखोर की उम्र 14 साल और सींगों का साइज 55 इंच है। शिकार के सींग और खाल को बाहर नहीं ले जाया जा सकता। रिजवानुल्लाह सैफ जई के मुताबिक रूसी शिकारी अलेक्सी ने 71,000 अमेरिकी डॉलर अदा करके मारखोर का शिकार किया। रिजवानुल्लाह सैफ जई का कहना था कि इस साल के चारों नॉन एक्सपोर्टेबल शिकार मुकम्मल हो गए। ये शिकार सबसे बड़ा और नुमाया रहा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।